Good morning, students. So today we will start NCERT exercise 5.2 एंड इसके अंदर हम पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं वो स्टडी करेंगे. So first question, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. So यहाँ ये पाई चार्ट गिवन है एंड जो सर्वे हुआ था यंग पीपल्स को कौन सा म्यूज़िक अच्छा लगता है उसके रिगार्डिंग. सो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड. 20 पीपल क्लासिकल म्यूज़िक को उनको अच्छा लगता है, तो देन टोटल कितने पीपल ऐसे हैं जिनका सर्वे हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक का जो परसेंटेज है वो 10% है. सो 10% पर जो जितने नंबर ऑफ़ पीपल्स है वो 20 है. 10% की वैल्यू है 20 पीपल, तो देन 100% वैल्यू जो होगी वो होगी टोटल पीपल जिनका सर्वे हुआ है. ओके, सो इस तरह से फाइंड करेंगे इसको. फॉर 10% क्लासिकल म्यूज़िक नंबर ऑफ़ पीपल आर 20 पीपल. देन फॉर 100% टोटल पीपल सर्वेड आर 20 एंड इनका परसेंटेज है 10. सो 20/10 मल्टीप्लाई 100. सो 200 पीपल्स ऐसे हैं जिनका सर्वे किया गया है. देन सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सो 40% इज़ द हाइएस्ट परसेंट एंड दिस इज़ लाइट म्यूज़िक. सो आंसर इज़ लाइट म्यूज़िक. देन थर्ड, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, how many of each type would they make. सो कैसेट कंपनी टोटल 1000 CDs बनाती है, तो देन पर्टिकुलर टाइप की कितने CDs वो बनाएगी. सो क्लासिकल म्यूज़िक एंड उनका परसेंटेज 10% है. सो 1000 मल्टीप्लाई 10/100. सो 100 CDs क्लासिकल म्यूज़िक की बनेगी. देन सेमी क्लासिकल 20% है. सो 20% ऑफ 1000 इज़ 200 CDs. फोक 30%, सो 1000 एंड 30% इज़ 300 CDs. एंड देन लाइट म्यूज़िक इज़ 40%, सो 1000 का 40% इज़ 400 CDs. देन यहाँ जो पाई चार्ट बनाया है हमने सर्कुलर ग्राफ, सो कंपास से सर्कल ड्रॉ करके देन परसेंटेज गिवन है यहाँ. सो इनको ओनली क्लासीफाई किया है. Then second question, a group of 360 people were asked to vote their favorite seasons, summer, rainy and winter, and the number of votes are 90, 120 and 150. First question, which seasons got the most votes. कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा votes मिले हैं. सो winter. And then find the central angle of each sector. सो सर्कुलर ग्राफ जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री. देन ईच सेक्टर समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स के लिए सेंट्रल एंगल इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वोट्स. सो टोटल वोट्स 90, 120 एंड 150. टोटल इज़ 360 वोट्स. नाउ समर सीजन्स एंगल. समर सीजन का एंगल सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा. समर सीजन के वोट्स है 90 एंड टोटल वोट्स आर 360. सो 90/360 एंड कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है. सो 90/360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री. नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे. सो देन समर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है. रेनी सीजन्स एंगल, सो ये हो जाएगा 120/360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री. सो रेनी सीज़न का एंगल 120 डिग्री. देन विंटर सीज़न का एंगल हो जाएगा 150/360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 150 डिग्री. देन अब पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है इसका थर्ड क्वेश्चन में. सो वो हम इस तरह से करते हैं. सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. देन जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से हम सबसे पहले समर सीज़न का एंगल 90 डिग्री है. सो सेंटर पॉइंट से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से एंड देन फिर
90 डिग्री एंगल यहाँ होता है। सो ये इस तरह से 90 डिग्री समर सीज़न हो जाएगा। देन रेनी सीज़न का एंगल है 120 डिग्री। सो अब हम इस लाइन को बेस मानेंगे एंड देन नोटबुक को टर्न किया है यहाँ मैंने और बेस लाइन कंसिडर करेंगे एंड यहाँ दिस इज़ बेस लाइन एंड 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ डाउन वैल्यूज़ मेज़र करते हैं हम। सो 120 डिग्री एंड इस तरह से यहाँ ये लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ 120 डिग्री रेनी सीज़न। देन फिर विंटर सीज़न 150 डिग्री है। सो विंटर सीज़न का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है बिकॉज जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 150 डिग्री ही होगा एंड इसको हम मेज़र करेंगे इस तरह से। बेस लाइन ये हो जाएगी हमारी एंड देन 150 है यहाँ। सो दिस इज़ 150 डिग्री विंटर सीज़न एंगल। Then question number 3, draw a pie chart of the top table shows the color preferred by a group of company blue, green, red and yellow. So number of people and total 36 है। Then इनका सेंट्रल एंगल हमने यही फाइंड आउट किया है। So 18 and total is 36, so 18/36 and complete एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है और इनको सॉल्व करेंगे तो देन ये हो जाएगा 180 डिग्री। ब्लू एंगल का मेजरमेंट सिमिलरली ग्रीन 9/36 मल्टीप्लाई 360, सो ग्रीन एंगल 90 डिग्री। देन रेड एंगल 6/36 मल्टीप्लाई 360 60 डिग्री एंड येलो 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ इसको ड्रॉ करना है। सो हम अगेन ऐसे ही करते हैं, कंपास की हेल्प से वन सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन ब्लू एंगल 120 डिग्री है। सो सेंटर पॉइंट जो है वहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे डायमीटर एंड ये 180 डिग्री हो जाएगा एंड दिस इज़ ब्लू कलर। देन ग्रीन कलर 90 डिग्री है। सो इस बार हम बेस लाइन यहाँ कंसिडर करेंगे एंड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे इस तरह से। सो ये है 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। देन नोटबुक को टर्न किया है यहाँ एंड रेड एंगल 60 डिग्री है। सो बेस लाइन ये कंसिडर करेंगे हम और 60 डिग्री ये हो जाएगा। सो दिस इज़ रेड एंगल एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है देन वो 30 डिग्री होगा बिकॉज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है और इनको हम चेक कर सकते हैं। सो बेस लाइन ये हो जाएगी एंड इस तरह से ये 30 डिग्री का एंगल येलो कलर हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो पाई चार्ट हमें गिवन है बुक में वो ये है। सो इनमें भी हमने इसी तरह से 90 डिग्री देन 65 डिग्री देन 55 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए थे। देन फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। सो स्टूडेंट के 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए होंगे। सो यहाँ हमें मार्क्स नहीं गिवन है, डिग्रीज गिवन है एंड टोटल मार्क्स 540 है एंड इट द कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। सो 360 डिग्री पर टोटल मार्क्स है 540। तो देन 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल हो जाएगा। सो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 105 मार्क्स हैं एंड टोटल मार्क्स इज़ 140। सो बाय अपॉन 140 एंड देन मल्टीप्लाई 360। देन इनको 180 की टेबल से कट किया है। 180 2 ज़ा 360 एंड 180 3 ज़ा 540 और फिर 3 से कट किया इसको। देन 35 2 ज़ा 70 डिग्री इसका आंसर आया है एंड 70 डिग्री इज़ दी हिंदी सब्जेक्ट। सो 105 मार्क्स स्टूडेंट के हिंदी में आए हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन इन हिंदी। सो मैथ के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री है एंड हिंदी का एंगल 70 डिग्री है। सो इनका डिफरेंस एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। देन 20 डिग्री डिफरेंस एंगल के लिए मार्क्स हो जाएंगे 20 डिग्री है। टोटल मार्क्स इज़ 540 एंड कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई 20 डिग्री। देन इनको कट किया और जो आंसर है वो 30 है। सो मार्क्स में
मैथ्स के अंदर 30 मार्क्स मोर ऑब्टेंड इन मैथ देन इन हिंदी। देन थर्ड क्वेश्चन में ये चेक करना है, एग्जाम वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन एसएसटी एंड मैथ इज़ मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। सो यहाँ हम जो हमें एंगल्स गिवन है एसएसटी एंड मैथ उनका सम करेंगे एंड साइंस एंड हिंदी के एंगल्स का सम करेंगे। एंड एसएसटी एंड मैथ के एंगल का सम 155 डिग्री है एंड साइंस एंड हिंदी में 150 डिग्री। सो एंगल सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ इज़ मोर देन दी साइंस एंड हिंदी। सो इसी तरह से एंगल सम ग्रेटर मोर है, सो देन मार्क्स भी उनके उन्हीं सब्जेक्ट्स में ग्रेटर होंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन में पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो यहाँ लैंग्वेजेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो वो हॉस्टलर स्पीक करते हैं। तो देन इनका सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स देन 40/70 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट है। और इस तरह से इनके एंगल्स फाइंड आउट किए एंड फिर ये पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट किया सर्कल ड्रॉ करके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, इसको बेस मानकर प्रोटेक्टर से 60 डिग्री इंग्लिश है ये। देन बेस कंसिडर करके यहाँ 45 डिग्री, देन सिमिलरली 35 डिग्री, देन 20 डिग्री एंड जो लास्ट रिमेनिंग रह जाएगी वो 200 डिग्री वैल्यू है हिंदी की।